कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स आने के बीच एक राहत की खबर बच्चों के लिए आई है। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि सितंबर तक बच्चों के लिए देश में कोवैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, बच्चों पर इस्तेमाल के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के दूसरे और तीसरे चरण के परिणाम सितंबर महीने तक आ जाएंगे और उसी महीने में इस वैक्सीन को बच्चों पर इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है। दिल्ली एम्स सहित देश के कई राज्यों में 2 से 17 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल में 77.8% असरदार साबित हुई। कंपनी ने पिछले हफ्ते ही ट्रायल का डेटा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपा था। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम मीटिंग हुई। इसमें वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के डेटा को मंजूरी दे दी गई। 25,800 लोगों पर फेज 3 का ट्रायल किया गया था। इसमें यह देखा गया कि कोरोना के खिलाफ यह वैक्सीन कितना बचाव करती है। SEC की मंजूरी के बाद इस डेटा को अब WHO में भी सबमिट किया जाएगा। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट से परेशान दुनिया के लिए एक राहत की खबर है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जो न सिर्फ कोविड-19 बल्कि दूसरे अन्य खतरनाक वायरस से भी लड़ने में हमारी मदद करेगी। इस वैक्सीन का ट्रायल चूहों पर सफल रहा है। इस वैक्सीन का नाम है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। जिन चूहों पर इसका ट्रायल किया गया वे SARS-CoV-2 और कोरोना के दूसरे वेरिएंट से पीड़ित थे। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि अगले साल तक इंसानों पर इसके ट्रायल शुरू कर दिए जाएंगे। वैक्सीन को अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। यूनिवर्सिटी की स्टडी को साइंस जर्नल में भी पब्लिश किया गया है। स्टडी में वैज्ञानिकों की खोज को सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बताया गया है। ये वैक्सीन जानवरों से फैलने वाले वायरसों से इंसानों के इम्यून सिस्टम को सुरक्षित करती है। ये एक mRNA वैक्सीन है। वर्तमान में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन भी इसी पद्धति पर काम कर रही है। वैक्सीन को बनाने वाली नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस का कोई भी नया रूप भविष्य में नई महामारी को जन्म दे सकता है। इसी खतरे को देखते हुए इस तरीके की वैक्सीन को तैयार किया गया है। नई वैक्सीन सर्बेको वायरस पर हमला करती है। सर्बेको वायरस कोरोना वायरस फैमिली का ही हिस्सा है। सार्स और कोविड-19 भी इसी फैमिली के ही वेरिएंट है। चूहों पर किए गए ट्रायल में वैक्सीन ने कई ऐसी एंटीबॉडी बनाई जो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ भी कारगर है। स्पाइक प्रोटीन क्या होता है ये भी हम आपको बताते चलते हैं। कोरोना वायरस की बाहरी सतह पर क्राउन यानी मुकुट की तरह दिखने वाला जो हिस्सा होता है वहां से वायरस प्रोटीन को निकालता है। इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। इसी प्रोटीन से संक्रमण की शुरुआत होती है। यह इंसान के एंजाइम ACE2 रिसेप्टर से जुड़कर शरीर तक पहुंचता है और फिर अपनी संख्या बढ़ाकर संक्रमण को बढ़ाता है। अब ये वैक्सीन आने के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस तरीके के वायरस से मुक्ति मिल सकती है।